प्राण हो और आप स्वीकार नहीं करते हो कि संत मेरे प्राण हैं, तो बात नहीं बनेगी। हम आपको बोल रहे हैं, आपने स्वीकार किया, वचनम करश्ये तव में, जो आप बोलोगे वही करेंगे। हो गया, खेल हो गया, बात बन गई, माया चक्र से निवृत्ति हो गई। मात संगस तो दुर्लभ हो, लेकिन अगम्यो, अगम्यो शब्द लिख दिया गया बीच में, और आगे लिखा गया अमोघस्य। मात पुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन मिल भी जाए तो निर्वाह करना कठिन होता है, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करना कठिन है। और अगर आज्ञा पालन कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जो ये संतों का करुणामय स्वभाव होता है, अपने हृदय की गुह्य बात को जो वर्षों में प्राप्त किया है वो सेकंड में दे देते हैं, तो लोग उसकी कीमत ना समझने के कारण उसको गहराई से नहीं पकड़ते हैं, और गहराई से न पकड़ने के कारण उसका मनन चिंतन ना होकर के आचरण में नहीं उतरा तो वो व्यर्थ चला जाता है। वो बस बहुत बहुत ये हुआ, यहाँ से सुन करके आपने दूसरे को सुना दिया, वो लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा। और जब अगर कीमती बात समझ में आ जाए कि वो हो, ये बात तो इन्होंने 10 वर्ष साधन करने के बाद प्राप्त किया है और मुझे 1 सेकंड में दे रहे हैं, तब बात समझ में आवे। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के, क्षण मात्र के समय के सत्संग से ना तो मोक्ष को बराबर समझा गया है, ना स्वर्ग को, ना मृत्यु लोक के भोग को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्षों में जो अनुभव किया वो सेकंड में बता दिया। पर आजकल दिमाग में हमारे महत्व वस्तु का तब आता है, भले वो नकली वस्तु हो और दाम अच्छा दे के आए हो ना, तो आप बहुत प्यार से रखेंगे, पकड़ में ना आने के कारण वो लाभ नहीं मिल पाएगी। संसार महत्व तब देता है जब उसका कुछ खर्चा होता है, या कोई साधक बहुत भटका हुआ है और उसको जब ये बात मिलेगी तो अमृत की तरह पकड़ लेगा कि अरे मेरे जीवन का अमृत। तो संत के वाक्य यदि पकड़ ले तो संतों का पूरा पावर वाक्य में होता है, उनकी वाणी में होता है। संत वाणी वही हमारा निस्तार करती है। अब उसको पकड़ ले तो बात बदल जाए। हम तो सबको दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं, हमको मित्र मान लो तो बात बन जाए। मित्र का मतलब कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण क्या है? जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चला दे। आजकल मित्र उसे बनाया जाता है जो सुपथ से हटाकर कुपंथ में चला दे, शराब पिला दे, बेविचार करवा दे, गंदे नशा सिखा दे। लेकिन दोस्त वास्तविक वही है जो अधर्माचरणों से हटाकर भगवान के सत मार्ग में लगा दे। ऐसे दोस्त तो संत ही जन होते हैं। जी। प्रशांत भारद्वाज जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आप जिस स्थिति में निरंतर स्थित रहते हैं उसका कृपा करके कुछ परिचय दें, और मेरे जैसे अधम उस स्थिति को, प्रेम को कैसे। हम केवल इतना जानते हैं कि अगर जिह्वा से नाम चलाते रहो तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो ना आ जाए। और रही स्थिति की बात की हम अपनी बतावें आपको, तो हम आपको एक गुलाब जामुन पवाते हैं, आप बताओ कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। फिर पूछेंगे कैसा है, तो आप कहोगे बहुत मीठा है। फिर पूछेंगे कैसा है, तो आप कहोगे खा के देख लो। आगे उत्तर है आपके पास। जब एक प्राकृतिक वस्तु का आप उत्तर नहीं दे सकते हैं सही माने में, उसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे ही संतों की स्थिति अनिर्वचनीय होती है। उसको कैसे बताया जा सके? जो शब्द में ही नहीं आ सकता, जो शब्दातीत है, उसको कैसे बताया जा सके? हाँ, उसका साधन बताया जा सकता है। आप नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ठाकुर सेवा, समाज सेवा करो, और अपने आचरणों को पवित्र रखो, तो स्थिति आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारी क्या स्थिति है सही पूछो तो हमको भी पता नहीं, हमारे गुरुदेव जाने। है ले, हमारी क्या स्थिति हो हमारे गुरुदेव जाने या इष्ट देव जाने। भाई इतना जरूर है कि उनके भरोसे पे है। जैसे आप कहें ना आपकी गाड़ी पे है, ऐसे हम गुरुदेव की गाड़ी पे है, भरोसे पे है। अब और तो कुछ है ले। डिब्बे में क्या दम है? डिब्बे का कनेक्शन इंजन से है, बस इतने ही दम है। डिब्बे में कोई इंजन थोड़ी लगा हुआ है, पर इंजन से ज्यादा ढोता है डिब्बा। नहीं, इंजन में 2-4 लोग होते हैं और डिब्बे में 70, 80, 100 तो होती होगी। तो इंजन में पावर है, पर पावर से कनेक्शन डिब्बा का, इसलिए बहुत ज्यादा सवारियां ढोता है डिब्बा। तो हम लोग हैं डिब्बे,
इंजन है गुरुदेव, इंजन है इष्ट देव, उन्हीं के बल से हम लोग चल रहे सब लेकर। तो क्या अंदर की स्थिति का अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो उसको कैसे कहा जाए? बोले आनंद है। कैसा आनंद है? बोले बहुत आनंद है। कैसा बहुत आनंद? बोले अनुभव गम में बजे जे संता, अनुभव करो, अनुभव करो। उसका साधन वर्णन है, जहां बकाया ऐसे चंद्र शाखा न्याय की तरह लक्ष्य दिखाया जाता है। जैसे चंद्रमा देखो, इस डाल के एक हाथ ऊपर दिखाई दे रहा, तो एक डाल के एक हाथ ऊपर थोड़ी दिखाई दे रहा है, और आप देखो दिखाई देने लगेगा, लेकिन एक हाथ ऊपर थोड़ी, वो तो बहुत दूर है। तो ऐसे ही संतों की जो स्थिति होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है, भगवत स्वरूप स्थिति होती। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जनों की स्थिति में अभेद स्थिति होती है, भगवत स्वरूप होती है। अब उसको वचन में कैसे कहे? कहे तो मिथ्या होती, कहे तो मिथ्या होती। वो मिल गए तो अनंत हैं, झूठा हो जाएगा। वो नहीं मिले तो हम जी कैसे रहे हैं, झूठा हो जाएगा। इसलिए एक ही बात होती है, मौन। इसका स्थिति का उत्तर नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना ही। समझ जाओ तो समझ जाओ। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। अब उसमें देख लो, उसमें पकड़ लो कि ये क्या बोल रहे हैं। ले बोले आपकी स्थिति क्या है? बोले जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना है। लाली देखन मैं चली, जित देखो तित लाल। वो लाली ऐसी लौट करके अपने ऊपर आई कि मैं भी हो गई लाल। सोई जाने जे देव जलाई, और जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अनुभव हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब वहां अगाध में सीपी क्या नाप बतावे, बुद्धि है सीपी, और वो बात है अगाध समुद्र। तो सीपी से समुद्र की था कैसे बताई जाए कि 100 सीपी उलीच दो, जीवन भर उलीचते रहो तो भी समुद्र की था थोड़ी, कुछ अंतर थोड़ी पड़ेगा। तो भगवान ज्ञान समुद्र है, भगवान प्रेम समुद्र है। जब भक्त भगवान में तन्मय होता है तो वही ज्ञान समुद्र, वही प्रेम समुद्र प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए अथाह ज्ञान, अथाह प्रेम, अथाह शांति, भगवान शांताकारम, सब लक्षण भगवान के भक्त में अंश में उदित हो जाते हैं। अब वो जीवत्व तो नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और अगर दृष्टि थोड़ी सी पवित्र है तो दूर से देखने से लगने लगेगा कि ये सृष्टि से कुछ अलग है, संत जन सृष्टि से कुछ अलग है, आपको दिखने लगेगा। एक अलौकिक प्यार, एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक सुंदरता, एक अलौकिक अपनापन। पहली बार देखें लेकिन लगता है मैंने इनको बहुत बार देखा है, लगता है ये हमारे अपने हैं। ये क्यों? क्योंकि भगवान अपने हैं ना सबके, तो वही भगवत भाव उनमें छा जाता है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। स्थिति अनिर्वचनीय, वो वाणी से कही नहीं जा सकती, वो अनुभव का विषय होती है। क्योंकि वाणी प्रकृति की है, ये प्राकृतिक वस्तु का तो वर्णन कर सकती है, लेकिन अप्राकृतिक चिदानंद का इसकी सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जैसे आनंद प्राकृतिक वस्तु का भी है, तो वो थोड़ा केवल संकेत मात्र है। इसके बाद अनुभव शब्द आएगा कि आपको अनुभव करना पड़ेगा कि कैसा मीठा है, कैसा खट्टा है, कैसा है, उसके लिए अनुभव शब्द आएगा। जब प्रकृति की किसी वस्तु का सही आनंद मतलब अनुभव में ही आ सकता है, केवल वाणी से नहीं कहा जा सकता, तो फिर परमात्मा का कैसे हो सकता है? जो वचन से अगोचर है, जो अतीत है, उसका कैसे वर्णन हो सकता है? समझ पा रहे बच्चा? महाराज जी एक बात और, जब भी ग्रहण वालों की बात आती है, या ग्रहण की या फिर ग्रह वालों की बात होती है कोई भी, तो साथ ही मतलब वो पंक्तियां घूमती है अंदर। ये कह रहे हैं ग्रहण लगते हैं तो ग्रह आदि की बात आती है, तो साथ में इनकी कुछ मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी, ये वाली पंक्तियां घूमते हैं कि हम वो एक दृढ़ता रहते हैं कि हम, तो परेशानी क्या है बच्चा? कि अभी बात वो वाली माने, वो भी सत्य लगता है और ये भी नहीं। दो सत्य नहीं होते हैं, दो सत्य, दो चंद्रमा जब आंख ठीक नहीं होती तब दिखाई देते हैं। चंद्रमा तो एक है, सत्य तो एक ही है। जब दो सत्य चंद्रमा दिखाई दे तो ऑपरेशन की जरूरत होती है, नहीं होती कि आंख में
मोतिया बिंद हो गया है, नहीं हो गया? तो बोले चंद्रमा कहे अंगुली कहे? बोले दो। बोले दो सत्य नहीं, सत्य तो एक अंगुली है, तुम्हें दो दिखाई, तुम्हारे नेत्र खराब हो रहे हैं। तो जब हम मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, तो हमें उधर देखना ही नहीं ना। हमें जब बिहारी जी की तरफ जाना तो छठी करा के हमें किलोमीटर नहीं गिनने हैं, और अगर गिन रहे हो तो पागल ही हो। यात्रा बिहारी जी की है और किलोमीटर गिन रहे हो छठी करा वाले, आगरा वाले, दिल्ली वाले, तो बेकार ही समय तो नष्ट कर रहे हो। जाना बिहारी जी की तरफ, तो इधर का परिचय प्राप्त करो, और इधर लेट के भी चलोगे तो पहुंच जाओगे, और इधर जिंदगी भर दौड़ते रहो तो बिहारी जी नहीं पहुंचो, क्योंकि दिशा गलत है। आप समझ रहे हो बच्चा? जब हमारा मार्ग प्रिया प्रीतम का है, त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश पासी, अब हमें किसी की मानना नहीं, किसी की तरफ देखना ही नहीं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान का माया खेल है। हमको क्या करना है? बस हमको ये देखना है, हमें किसी की नहीं सुननी, अपने आचार्य अपनी वाणी के अनुसार चलना है, तो हम लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। ऋषभ दास जी, माँ बनखंडी देवी शक्तिपीठ जालौन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाप 3 प्रकार के आप सभी संत जनों व गुरुजनों द्वारा बताए गए हैं। उनमें से जो जाप श्रेष्ठ बताया गया है, उनमें जीव की क्या स्थिति रहती है, वो जाप कैसे करना चाहिए? अगर आप पहले को जो वाचिक जाप है उसकी निरंतरता में लाए तो उपांशु में आएगा। उपांशु में जिह्वा का अग्रभाग तालू के ऊपर के दांत के जबड़े पे होती है, जिह्वा का अग्रभाग वैसे ऐसे होता है। फिर ये स्थिति शांत हो जाती है, स्थिति यही रहती है। अब वो सामने मंत्र होता है और उसी का अंदर से सुनना होता है, उसी का देखना होता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये मानसिक स्थिति का जब है, कोई हलचल नहीं किसी भी तरह की, पर एक क्रम से होता है। पहले वाचिक जप के द्वारा यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, इस कोटि का नाम जप होना चाहिए कि हमारी वृत्ति नामाकार होने लगे। फिर उपांशु में आखिरी बात तो ये होती है कि स्वाभाविक चलता है। फिर मानसिक जप मैं कर रहा हूं, ये भी बात खत्म हो जाती है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, 4 वाणियां हैं। 3 प्रकार का जप तो करने में है, और जो चौथा जप है परावाणी का, वो होने में होता है। वो स्वयं होता है, रोम रोम रग रग भगवदानंद से प्रफुल्लित नाम चल रहा है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम अब ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त ना जाए। और जिह्वा का अग्रभाग तालू और दांत के जड़ के समीप, यहाँ अग्रभाग यहाँ मोड़ करके और दबा लिया। ना दांत में दांत जुड़ा है, थोड़ा अंतराय है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर है। और जब जिह्वा का अग्रभाग नीचे दांत के जबड़े में होगा तो विषय चिंतन होगा स्वाभाविक,